यदि हम तुलसी जी की सेवा करें, तुलसी जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तुलसी जी का सेवन करें, तो हम भी भक्ति में मतवाले हो जाएंगे, हम भी भक्ति में मदमस्त हो जाएंगे। और इसीलिए जब शिव जी ने, कार्तिकेय ने शिव जी को पूछा कि पिताजी तुलसी जी की इतनी महिमा क्यों है, तब शिव जी कहते हैं कि बेटा तुलसी जो है सभी रूप से मंगल है, और स याति परमम स्थानम माधवस्य निकेतनम। यदि कोई तुलसी जी का श्रवण करता है, तुलसी को धारण करता है, तुलसी को ग्रहण करता है, तो माधवस्य निकेतनम, वे माधव भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है। शिव जी ने यहाँ तक कहा कि यदेकम तुलसी काष्ठम, तुलसी जी के काष्ठ में, तुलसी जी के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है, तुलसी जी के मध्य में ब्रह्मा जी का वास होता है, और तुलसी जी के मंजरी फूल में रुद्र शिव जी का वास होता है। और यदि किसी की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु के समय उसे चिता पर जलाया जाए, और चिता पर जलाते समय यदि तुलसी की लकड़ी रखी जाए, तो वह व्यक्ति कोटि पाप युतस्तस्य, वो करोड़ों करोड़ों पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ये शिव जी नारद मुनि को कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी यदि चूल्हे में डालकर, आजकल चूल्हा तो नहीं है, गैस है, लेकिन ये उस जमाने की बात है, चूल्हे में तुलसी की लकड़ी से यदि कोई भोजन बनाता है और वह भगवान को भोग लगाता है, तो वह भोजन मेरू पर्वत के समान अन्न फल का दान प्रदान करता है। बहुत ऊंची बात हो जाती है तुलसी की लकड़ी से यदि कोई भोजन पकाता है। ये छोड़ो, आगे कहते हैं शिव जी, तुलसी की लकड़ी से यदि कोई दीप जलाता है तो 100 करोड़ दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। अब जो दियासली, लाइटर को छोड़ दीजिए, दियासली के बदले वो तुलसी की लकड़ी से यदि एक दीप दान किया, अब दीप तो दान करते ही है ना, दिया तो जलाते ही है, लेकिन तुलसी से यदि दिया जलाए तो 100 करोड़ दीप दान करने का फल मिलता है। यार ये कार्तिक महीने के पहले कहा होता तो काम बन गया होता। तुलसी काष्ठ का चंदन लगाने से, हम लोग चंदन घींचते ना, वैसे सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को घींचकर जो लेप बनता है, वो यदि भगवान के शरीर में लगाते हैं तो भगवान के समीप वास मिलता है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लगाकर दिया बनाकर भगवान को अर्पण करने से भगवान का शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दारिद्र्य दुख भोगादि पापानि सुबहुन्यपि तुलसी हरते शिप्रम रोगा नाम इव हरितकी। धर्मराज, साक्षात यमराज जी क्या कहते हैं कि रोगा नाम इव हरितकी। हरितकी, हरित की से हरड़े बनता है। ये हरड़े ऐसी दवा है, हरित की ऐसी दवा है कि सारे रोगों को मिटा देती हैं। तो जैसे हरित की सारे रोगों को मिटा देती है, और वो भी शिप्रम, अभी लो तो 3-4 घंटे में पेट सफा, रोग दफा। तो जैसे हरित की हरड़े सारे रोगों को शिप्रम तुरंत मिटा देती है, ठीक उसी प्रकार तुलसी देवी जो ग्रहण करता है वो सारे पापों को मिटा देती है और भगवत प्रेम प्रदान कर देती है। तो ऐसी अनंत अपरिसीम श्री तुलसी जी की महिमा है। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में